साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते। नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं जनमत आवाज। बाबा रामदेव द्वारा महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी, और उस विवादित टिप्पणी को लेकर महिलाओं के द्वारा प्रगति चापोरकर बुरहानपुर के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, उनसे भी हमने चर्चा की गई। कांग्रेस की नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष गौरी शर्मा, उनसे भी चर्चा की गई। तस्लीमा मर्चेंट, उनसे भी चर्चा की कि इस प्रकार की जो विवादित टिप्पणी की बाबा रामदेव द्वारा, और मंच पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी मंच पर उपस्थित थी, और इतनी महिलाएं प्रोग्राम होने के बाद बाबा द्वारा इस प्रकार की विवादित टिप्पणी को लेकर इन महिलाओं नेताओं द्वारा क्या प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। आपने वो सिर्फ वो वाला एक लाइन पढ़ी है, पर आप उस जो कार्यक्रम है ठाणे में चल रहा है, योग शिविर चल रहा है, उसका पूरा वीडियो देखिए, और जो उन्होंने बोला है उसके पीछे का उनका उद्देश्य है, पूरी पृष्ठभूमि आप समझिए। उसकी पृष्ठभूमि में सबसे पहले उस स्टेटमेंट पर बोलने के पहले ये कहूँगी कि उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि योग शिविर में कंटिन्यू व्यस्तता के कारण महिलाएं कपड़े चेंज करने में उनको समय नहीं मिला, ये उन्होंने पहले कहा हुआ है। और उसी कार्यक्रम का महिलाओं का जो योगदान है, और उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, जिसका मैं समर्थन करती हूँ। और इस स्टेटमेंट के लिए मैं कहूँगी कि जो जैसा मीडिया उसको उछाल रहा है, उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो महिलाएं सुबह से उस शिविर में व्यस्त है, और सामने वाली महिलाएं साड़ी पहन के आ गई, और बाकी की महिलाएं जो नहीं बदल पाई है कपड़े, उनको बड़ा ख़राब लग रहा था कि हम सुबह से उसी में हैं, तो उनको समझाइश देने के लिए वो स्टेटमेंट जगह ये बोला है, आप उसको पूरा सुनिए, कि मेरी तरह तो मेरी तरह यानी वो नग्नता उन्होंने कहीं भी नहीं शब्द वापरा है। हम क्या है, हमारी जो दृष्टि जो सोच होती है ना, हम उसको उसी अर्थ में लेते हैं और अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय का अर्थ का अनर्थ न करते हुए महिलाओं की इच्छा, वो भी मैंने सब मुझे पता है, महिला आयोग का ठीक है, पर उन्होंने महिला जो है उनकी इच्छा शक्ति का समर्थन भी किया है कहीं ना कहीं। आप चाहे तो ये भी शब्द उसमें है महिलाओं का, महिलाओं के नाते अपमानजनक शब्द ये उन्होंने उनकी शिष्याओं के लिए कहा है। तो ऐसे समय पर मैं उनका विरोध कर रही हूँ ना, मैं उस चीज़ का समर्थन करती हूँ। बाबा रामदेव की ये जो टिप्पणी है वो बेहद ही आपत्तिजनक है। अगर इस तरह के जो वरिष्ठ लोग हैं, और इस तरह के मतलब हम जिनको समाज की इन पर जिम्मेदारी है, जिनका को हम समाज के लोग इनको रोल मॉडल मानते हैं, और अगर ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह के वक्तव्य देते हैं, तो ये मतलब बहुत सोचनीय है। एक गंदी बात है ये कि अगर महिलाओं को लेकर वो इस तरह की टिप्पणी देते हैं, तो ये एकदम मतलब गलत है, और इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उस समय मंच पर महाराष्ट्र जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस की मिसेज अमृता फडणवीस भी मंच पर बैठी थी। हाँ, उन्हें तुरंत मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को इस पर तुरंत आपत्ति लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर इस तरह के लोगों के बीच में कोई व्यक्ति इस तरह टिप्पणी करता है तो ये सरासर गलत है, और उन्हें आपत्ति लेनी चाहिए थी। उन्होंने इस तरह की बातें सुनी तो सुनी कैसे? आप महिला के नाते क्या कहना चाहोगे? मैं महिला के नाते ये कहना चाहती हूँ कि आप समाज में महिला को सम्मान की दृष्टि से देखें, और इस तरह की अशोभनीय भाषाओं का उपयोग ना करें। क्यों कि यदि आप इस तरह की अशोभनीय भाषा का उपयोग करते हैं तो इससे आपकी परवरिश का पता चलता है। तो आप क्या इसका विरोध करते हो? मैं इसके लिए आपत्ति लेती हूँ, और मैं इसके लिए मतलब इसका गहन विरोध करती हूँ, और मैं इस पर किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर ऐसी निंदनीय टिप्पणी उन्होंने महिलाओं के लिए की है तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और जो भी ऐसी टिप्पणी करता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का पूजन होता है। झांसी की रानी अहिल्या देवी
जीजाबाई, ऐसी महान महिलाएं जिन्होंने देश के लिए समर्पण किया है, ऐसी महिलाएं हमारे इतिहास में हो चुकी है और अभी भी कई महिलाएं हैं जो देश के लिए कर रही है। तो महिलाओं के लिए ऐसी गलत बात बोलने वाले के ऊपर तो एफआईआर दर्ज होना ही चाहिए। उस समय मंच पर महाराष्ट्र के मैंने सुना है वो बहुत बोलने में अच्छे हैं, एक्टिव है। पता नहीं उन्होंने उस समय क्यों नहीं बोला या क्या बोला, ये जानकारी नहीं है मुझे इस बारे में। महिला आयोग ने क्या एक्शन लेना चाहिए? महिला आयोग ने भी इनके खिलाफ ऐसी एक्शन लेना चाहिए कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। अगर ऐसी टिप्पणी कोई भी करे, वो कोई भी व्यक्ति रहे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, टीका करते हैं। कितनी आपत्तिजनक मानते हो इस टिप्पणी को लेकर? अब अच्छे व्यक्ति भी ऐसी गलत लैंग्वेज यूज़ करने लगे तो क्या बोले।